बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा और आज हम आपके लिए लाए हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने नबूवत का मनसब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने कलम से लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने 30 सहीफ़े भी नाजिल किए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है, वज़्कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्यम व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो बहुत ही सच्चा नबी था और उठा लिया था हमने उसको एक बुलंद मकाम पर। सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही हैं। कपड़ों को सीना और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तिदा भी आप ही से हुई। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू बनाने वाले भी आप ही हैं। रिवायत के मुताबिक आपका नाम अखनूख था। आप पर जो सहीफ़े नाजिल हुए आप उनका दर्स कसरत से देते थे, जिसकी वजह से आपका नाम इदरीस हुआ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर लोग जो थे वो ईमान वालों पर जुल्म करते थे और आप अलैहिस्सलाम के समझाने के बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे थे। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। आपने जिहाद के लिए एक लश्कर तैयार किया और दुश्मन से ज़बरदस्त मुकाबले के बाद दुश्मन पर फतह हासिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई और यही अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और उठा लिया था हमने उसको बुलंद मकाम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जितने नेक अमाल करेंगे उन सब के बराबर मैं तुझे हर रोज़ अजर अता करूँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो बेहद खुश हुए और सोचा कि इस इनाम को बढ़ाने का तरीका ये है कि मेरी उम्र तवील हो। चुनाचे आपने अपने एक दोस्त फरिश्ते से मशवरा किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मलकुल मौत एक लंबे अरसे तक मेरी रूह कब्ज़ न करें, ताकि मैं ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहकर ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकूं। चुनाचे उस दोस्त फरिश्ते ने कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम मलकुल मौत से मशवरा करते हैं। चुनाचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते के परों पर बैठ गए। वो फरिश्ता आपको लेकर आसमानों की तरफ उड़ा, यहाँ तक कि वो चौथे आसमान पर पहुँच गया। वहाँ मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। फरिश्ते ने इज़राईल अलैहिस्सलाम से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का ज़िक्र किया तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ हैं? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो उस वक्त मेरे परों पर हैं। इज़राईल अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कहा कि अल्लाह पाक का हुक्म था कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ करो और मैं परेशान था कि इदरीस अलैहिस्सलाम तो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद हैं, मैं उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँगा। चुनाचे जब मलकुल मौत ने यानी इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर मौजूद पाया तो इज़राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर ही रह गए। और जब हजूर पाक मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर उसी चौथे आसमान पर ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात भी हुई।